तो ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की भीड़ है। और अगर मंच के नेताओं के मुताबिक कहा जाए तो यहाँ पर आज केवल महागठबंधन के समर्थक नहीं आए थे या इस महारैला में भाग लेने वाले लोग नहीं आए थे, बल्कि पूरा का पूरा बिहार यहाँ पर उतरा था, जो मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को देखना चाहता है, जो लोकसभा में अच्छे खासे नंबरों के साथ महागठबंधन को देखना चाहता है। ये मंच के लोगों का कहना है। और तेजस्वी का अभी भाषण खत्म हुआ है, तो लोगों ने जो सुना है उनसे पूछते हैं कि तेजस्वी के भाषण पे आपकी क्या राय है? तेजस्वी के भाषण, तेजस्वी मुख्यमंत्री यहाँ का बनेगा और 40 का 40 सीट हम लोग लोकसभा का लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये मोदी जी को कह दें कि देखिएगा भीड़, इनको दिखाया जाए कि आपके सारे भीड़ को रिकॉर्ड ये भीड़ को तोड़ता है। तो ये तेजस्वी के भाषण में आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी केवल माई वाली पार्टी नहीं है, बाप वाली पार्टी भी है। ये क्यों कह रहे हैं? वो सही बोल रहे हैं। क्या मतलब कहने का क्या भाव है? माने कि पूरे बिहार के आदमी तेजस्वी को प्रधान मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। और पूरा 40 सीट जितना चाह रहा है बिहार का आदमी टोटल। हाँ हाँ। तो इसलिए वो माई बाप कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये नारा ठीक लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल ठीक है, यही होगा ही, यही होगा। कैसा लगा तेजस्वी का भाषण आपको? जीत उनका होगा और अवश्य होगा। हाँ हाँ। तेजस्वी के भाषण में क्या आपको याद है, कौन सी लाइन आपको ठीक लगी? वो बोले कि नौकरी वादा किए थे, वो 10 लाख नौकरी का आए थे, तो आते आते मतलब कि नौकरी के वादा मतलब कि वो करने लगे तो इनसे मिल करके मुख्यमंत्री से, तो ये नौकरी देना शुरू किए तो ये अलग हो गए। मुख्यमंत्री है ना, आउट हो गए कि हम इतना नौकरी नहीं दे पाएंगे। उनका कहना है कि 10 लाख नौकरी देंगे ही, इसीलिए अलग हो गए। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि तेजस्वी का भाषण आपने सुना? यही सुना है। क्या कौन सी लाइन आपको बेहतर लगी तेजस्वी के भाषण की? तेजस्वी यादव का जो मुद्दा मुझे जो नज़र आया, हाँ, तो उनका मुझे ये कौन सी लाइन बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आराम से बताइए। उनका जो सोच है, जो पहले का जो कि इंडोक्ट्रिनेट कर दिया गया था, पहले का सोच कि आरजेडी सिर्फ भ्रष्टाचार की पार्टी है। कल ही नरेंद्र मोदी आपके आए थे औरंगाबाद की रैली में, वहाँ खुद ही बोल रहे थे। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री का पोस्ट, ऐसा लहजा मुझे समझ नहीं आता। लेकिन तेजस्वी यादव जो आंसर कर रहे थे, एकदम जेन्युइन आंसर कर रहे थे। नेता कौन नहीं भ्रष्ट है, हमको ये बता दीजिए पहले गिन के। कौन नेता आप है जो कि पूरा बेदाग है, हमको थोड़ा बता दीजिए। तेजस्वी भ्रष्टाचारी हैं? सुनिए, हाँ, आपका क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। लगाया गया है। अब कोई लड़का 14 साल में नाबालिग, हमारे हम हैं, खुद है, अगर मेरे पिताजी कोई काम गलत कर दिए, ठीक बात है, चाहे जैसे किए, चाहे ऊपर से है जो कि दबाव लाके है जो कि उन पे आरोप मढ़ दिया गया, उसको है जो कि एक्यूज कर दिया गया, तो आप है जो कि उसको न्यायालय ने उसको है जो कि आंसर करेगा कि वो एक्यूज है या नहीं है। तो आप पहले से ये प्रोपेगेंडा क्यों चला रहे हैं बैठ के कि तेजस्वी यादव है जो कि भ्रष्टाचार है, ये है वो है जो कि डिफेमेशन का शिकार है। पहला चीज़, वो डिफेमेशन का शिकार है तेजस्वी यादव, क्योंकि उस तरीके के फैमिली से है। कहाँ किसका फैमिली है जो कि इस मकड़ जाल से बचा हुआ है, हमको ज़रा बता दीजिए। प्रधानमंत्री जहाँ रैली कर रहे हैं, उनके पीछे पशुपति पारस, उनका बेटा बगल में बैठल, तो उनको तो है जो कि पूरा परिवारवाद नहीं दिखता है। तो आप कहाँ रह गया, नीति कहाँ है, विचारधारा कहाँ है? तो सिर्फ है जो कि सत्ता के लिए। अच्छा, ये बताइए, बड़ा आप गंभीर तरीके से बता रहे हैं। हाँ, तेजस्वी ने कहा, सुनिए ना, बता रहे हैं सर, मैं एक नागरिक होने के लिए पहले ये पहचानना होगा कि पहले एक बढ़िया नागरिक कैसे बने। हाँ, तो अगर ये ड्यूटी अगर कोई एहसास दिला दे तभी है जो कि। अच्छा ठीक है, बताइए, वही मैं पूछ रहा हूँ। आपसे मैंने पूछा कि तेजस्वी जो है, तेजस्वी के भाषण में एकदम भाषण पे कंक्रीट करते हैं ना, क्योंकि वीडियो 15 मिनट का जाएगा। एक मिनट, तो मैं पूछ रहा हूँ, तेजस्वी के भाषण में आपको क्या ऐसा लगा जो एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए बहुत बढ़िया आपके मुताबिक? हाँ, एक वक्त उनका एक, जैसे कि अभी फिलहाल के लिए जो मुद्दा बना है
हम लोगों के लिए, युवा के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि एक डाटा आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उस डाटा से है जो निकल के आया है कि 51% से पार है जो कि पॉवर्टी लाइन है जो कि चला गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो कि उसका है जो कि चला गया, राइज कर गया है। अगर प्रीवियस से अगर देखते हैं तो अब है जो कि युवा को क्या चाहिए, हमको ये बताइए। रोजगार। एक घर में अगर एक सरकारी छोटा सा सरकारी नौकरी आ जाता है तो उसका पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है। तो हमको इससे बेटर और क्या चाहिए बताइए। हम युवा हैं, हम चाह रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए। तो जब मुझे नौकरी चाहिए तो मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूं, आप ये बता दीजिए। नौकरी की वजह से आप सपोर्ट हाँ, कर रहे हैं। नौकरी करेंगे तो आपको कौन लगता नहीं चाहता है कि उसके घर में रोजगार हो, तो नौकरी हो, ये कौन नहीं बताइए, चाहता? आप लोगों तेजस्वी का भाषण सुना आप लोगों ने? नहीं सुना आप लोगों ने? आपने सुना तेजस्वी का भाषण? बताइए, वो जब माई बाप कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? माई बाप। हाँ, अभी कहे ना। तो पहले कह रहे थे जो माई समीकरण हाँ, से मतलब जो बीजेपी या जनसंघी लोग हैं वह कहते हैं जो यह सिर्फ माई सदन की पार्टी है। उन्होंने माई बाप का अर्थ यही कहा जो संपूर्ण जनता की, सभी लोगों की पार्टी है। सभी लोग की पार्टी। लगता है आपको सभी लोग की पार्टी है ये? है। अच्छा, है पार्टी। हाँ, कैसे बताइए? अभी तो जैसे महागठबंधन की रैली है, हाँ। सिर्फ तेजस्वी जी की रैली नहीं है। ये महागठबंधन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले और राष्ट्रीय कांग्रेस, सभी दलों की है एक गठबंधन, महागठबंधन की। 5-5 मिनट पर हटा देना, 5-5 मिनट पर कम कर देना, कट कर देना। तो आगे आते हैं, आपने तेजस्वी का भाषण सुना? अच्छा, आगे आते हैं और देखते हैं भाई जिन्होंने तेजस्वी का भाषण सुना है, सुनते हैं, ये बुला रहे हैं, इनकी क्या राय है। तेजस्वी का भाषण सुना आपने? अब थोड़ा खड़ा हो जाइए। तो तेजस्वी के भाषण में आपको क्या ठीक लगा, क्या आपको बढ़िया लगा? हमको उनकी कौन सी ये बात? ठीक लगा। औरंगाबाद में आपने मोदी का भाषण सुने? हाँ, उसमें देखे ना, मोदी के भाषण में छत लगाया गया, हाँ, जिसमें समझिए एक रूप से दरोगा की बहाली होती है और सिपाही की बहाली होती है। सिपाही घामा में परिश्रम करता है, दरोगा गाड़ी में बैठ करके चलता है। उसका नाम होता है दरोगा का और सिपाही का नाम नहीं होता है। तो सिपाही अलग रहने का काम क्या है और दरोगा अलग रहने का काम क्या है? दरोगा छतरी में रहा और सिपाही घामा में रहा। सिपाही इस बार अलग फैसला करेगा और दरोगा अलग फैसला करेगा। मतलब बड़ जन अलग फैसला करेंगे, छोटे जन अलग फैसला अच्छा करेंगे। अच्छा, ये बात है जी। लेकिन ये बताइए, आप तो कह रहे हैं बड़ जन अलग फैसला करेगा, छोट जन अलग फैसला करेगा। तेजस्वी तो कहे कि हम लोग खाली माई वाली पार्टी नहीं है, हाँ, यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी नहीं है, हम बाप वाली पार्टी हैं, हम बहुजन की पार्टी हैं, अब बड़ जन अगड़ा की पार्टी हैं, आदि आबादी की पार्टी हैं, पुअर पीपल की पार्टी हैं, सबकी पार्टी हैं। तब तो आप अगड़ा को बाहर निकाल दे रहे हैं। नहीं, अगला को बाहर ना निकाले हैं। जो गरीबी को देख करके अगला बना है, वो अगला समझता है कि आगे कैसे बढ़ना है और हम पर कैसे आपत्ति आ रही है, वो अगला उस अगला में नहीं जाता है। जैसे कि भाषण में सुन रहे हैं कि अंबानी के हाथों बिक रहा है, ये चीज़ बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, रेलवे अड्डा बिक गया। उसी तरह का बात है कि उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। तो थोड़ा आगे और आते हैं, लोगों से बात करते हैं। भाई, इस पूरे आयोजन के केंद्र में तेजस्वी ही थे, तो तेजस्वी के भाषण के बाद लोगों का क्या राय है उसको समझते हैं। कुछ नौजवान मिले हैं, युवा हैं। जी सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि युवा आजकल युवा नहीं है, जुआ हो गया है। नहीं, गलत बात है। गलत बात। तेजस्वी का भाषण आपने सुना? सुना। क्या आपको बेहतर लगा उनके भाषण में? बहुत बढ़िया लगा। कुछ बताइए, 2-3 लाइन जो आपको अच्छा लगा। युवा के लिए बोला, युवाओं को जो नौकरी देने की बात है उसके लिए बोला। लेकिन हम उससे एक आग्रह करेंगे, बताइए, कि जब ये तेजस्वी जी पहले भी 2020 में सत्ता में जो है आने के लिए ये कर रहे थे, तो बिहार और बिहारियों की बात करते थे। तो बिहार में बेरोजगार युवा है। जब उनकी सत्ता की बारी आई तो उसके साथ से तो पलटू चाचा निकल ही गए, लेकिन जब डोमिसाइल हटा रहा था वो, तो उस पर तेजस्वी जी सदन में उसको बोलना चाहिए। हम लोग ब्लाइंड सपोर्टर आरजेडी, पुश्तैनी सपोर्टर हैं। तो इसके लिए बेरोजगार युवा जो है, उसके लिए डोमिसाइल जो हटाया गया उसमें बिहार के युवाओं को जो है
मतलब बहुत कहने का- नुकसान सहना अगर पड़ेगा। आसान भाषा में कहूँ तो आपका कहने का ये मतलब है कि जो नौकरियां होती हैं बिहार की, उसमें एक कॉलम होता है कि वो नागरिक कहाँ का है, निवासी कहाँ का है। जी सर। तो आप चाहते हैं कि निवासी वाले कॉलम में ये शर्त रहे कि केवल बिहार के जो बेरोजगार हैं वो उसे भर सकते हैं, यही आपका कहने का मतलब है ना? जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अभी तेजस्वी जी को हम लोग अररिया से आए, लेकिन आप ये बताइए कि आपके इसी पॉइंट पे आप कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएट ग्रेजुएट किस विषय में? हिंदी। हिंदी साहित्य में आप ग्रेजुएट हैं। आप ये बताइए, क्या आप चाहते हैं कि तमिलनाडु में जो परीक्षाएं हों उसमें केवल तमिलनाडु का विद्यार्थी बैठे? एक बात, यूपी में जो परीक्षा है यूपी पीसीएस की, उसमें केवल यूपी का विद्यार्थी बैठे। जो मध्य प्रदेश की एमपी पीसीएस की परीक्षाएं हों उसमें केवल एमपी का विद्यार्थी बैठे। क्या आपको लगता है कि जो भारत का संविधान है वो इस तरह की व्यवस्था करता है अपने नागरिकों के लिए? देखिए, नागरिकों के लिए नहीं करती है, सबको हर जगह मौका मिलना चाहिए, इस बात को हम आपको मानते हैं। लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी है जैसे यूपीएससी लेवल का हैं, तो जो बहुत अच्छा कीम विद्यार्थी हैं वो चुन के आते हैं, उसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बिहार जैसे यूपी में डोमिसाइल लगा हुआ है, झारखंड फिलहाल डोमिसाइल लगाया, तो उसको भी हटा लेना चाहिए, यूपी वाले को भी हटा लेना चाहिए। ये देश की बात हो गई सर। मतलब जो निम्न स्तर कैटेगरी जी है। जी जी ठीक है, ठीक है। और आपको जैसे कुछ और बताइए, और आपको तेजस्वी के भाषण में क्या बढ़िया चीज़ लगी? बहुत कुछ बढ़िया लगे जो बोले वो। जैसे कि वो बोले कि हमारी 17 महीना और 17 साल, 17 महीना बनाम 17 साल, ये तो उसका जायज़ हम लोग मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि 17 साल से हमारे चाचा जी सरकार में थे, लेकिन जब 2020 में इन्होंने बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो पहला कलम से 10 लाख नौकरियाँ बांटेंगे, तो उसमें चाचा जी ने तो खुल के बोले थे। आप लोग के ही माध्यम से हम लोगों को जानकारियाँ मिली, तो हम लोग सुने थे कि पैसा कहाँ से लाएंगे। तो ये बताइए कि जो नौकरी की ये बात कह रहे हैं कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, जी सर, यह बात पूरा बिहार सुन रहा है कि नौकरी मतलब तेजस्वी जी यादव? जी, अभी के दौर में बिल्कुल सुन रहा है। और आप ये बताइए, थोड़ा ये भी बता दीजिए मुझे, क्योंकि आप नौजवान हैं और ग्रेजुएट आपने किया है, क्या आपको लगता है कि भारत में जो वोट दिया जाता है वो वोट नौकरी रोजगार देख करके वोट दिया जाता है भारत में? जी सर, भारत में हमको तो भारत का हम पॉलिटिक्स में है नहीं। चलिए बिहार की बात हम करते हैं। सबसे पहले बिहार में जाति की बात होती है। बिहार में जाति विशेष पे वोट की जाती है। लेकिन कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन 2020 से तेजस्वी जी के मतलब जो भी बोलते हैं उस पर बिहार के प्रत्येक वर्ग का युवा जरूर विश्वास करते हैं। इस बात को हम मानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या बिहार में लोग नौकरी को देख करके वोट देंगे कि नौकरी दिया है तेजस्वी? निसंदेह देंगे। तो आप मुझे ये बताइए, तो क्या लोकसभा में माना जाए कि नौकरी मिला है तो लोकसभा में तेजस्वी की पार्टी को वो वोट मिलेगा? देखिए, लोकसभा में जैसे अगले बार 39 में 39 सीट जीत लिए थे, इस बार 39 में 39 तो हम नहीं कहेंगे, बट उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज में मुनाफा होगा और इस बार तेजस्वी मतलब इंडिया अलायंस की पार्टी सीटें जीतेगी। सीटें जीतेगी जी, निसंदेह है लोकसभा में जीतेगी। देखिए, आप इन तथ्यों के साथ आप सहज आंकड़े लगा सकते हैं। मैं मधुबनी जिला से आया हूँ, अति पिछड़ा मधुबनी जिला का अध्यक्ष। आप इन आंकड़ों से सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आज भाजपा इतनी ज़्यादा डरी हुई है। नरेंद्र मोदी वो सारे काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो विपक्ष मुक्त भारत बनाने का अभियान एक चल चुका है। तमाम एजेंसी, भारत सरकार की जो एजेंसी है। मैं आप मुझे ये बताइए, आपने तेजस्वी का भाषण सुना? जी जी। आपको क्या लगा उस भाषण में? सबसे अच्छा भाषण तो मोदी जी करते हैं, तेजस्वी जी काम करते हैं, ये भाषण नहीं। अच्छा, उस काम में जो काम वाली बात बोले, उस काम वाली बात में आपको क्या बढ़िया लगा? काम वाली बात, ऐसी काम उन्होंने किया 17 महीनों में, जो आप अगर सही मायने में पत्रकारिता के माध्यम से उसे लिखा जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। जातीय गणना, आदमी कल्पना नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था कि जातीय गणना हो सकता है इस सूबे में। दूसरा काम देख लीजिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लिए, दलित समुदाय के लिए, जो वंचित समुदाय के लोग हैं, किसान मजदूर के लिए वो जो क्या क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। बताइए 5 लाख सरकारी नौकरी दिया गया। सुनिए आराम से। भाजपा वाले लोग कहते हैं इतना सामाजिक न्याय की लोग बात करते हैं, ठीक, और इनकी जो पार्टी है वो बेटा की पार्टी है, बाप बेटा फिर बेटा का बेटा। ये कौन सामाजिक न्याय है भाई?
देखिए, राजनीति में परिवारवाद की हमेशा से एक प्रोपगंडा चलता आया है। वो कहीं ना कहीं राजद के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा लादा गया है, जबकि ऐसी हकीकत नहीं है। अन्य पार्टियों में भी परिवारवाद की रही है। जिस पार्टी में आप भाजपा जिससे अलायंस है, चिराग पासवान की बात कर लीजिए, भाजपा के मैं दर्जनों। एक मिनट मैं आपसे कह रहा हूँ, भाजपा परिवारवादी है, परिवार के लोग हैं तो परिवारवादी होगी। चिराग पासवान परिवारवादी है, कांग्रेस परिवारवादी है, क्या आरजेडी परिवारवादी नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि लोकतंत्र में जो आम लोग होते हैं वो नेता चुनते हैं, और जो पब्लिक के जनप्रतिनिधि विधायक जीत के आते हैं और उनकी आस्था अगर तेजस्वी यादव में है, तेज प्रताप यादव में है, तो आप इसे परिवारवाद की राजनीति नहीं कर सकते। और एक बात मैं और को बता देता हूँ, तेजस्वी जी का ये 12-13 दिनों का ये काम है। 12-13 दिनों में जन विश्वास यात्रा के बाद 20 फरवरी को जन विश्वास यात्रा और 3 मार्च को जन विश्वास महारैली